हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। ब्लैक बुक सीरीज अपनी चल रही है। ब्लैक बुक में अपन कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 1। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बोला गया है द कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 15, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट lie on the curve y equal to under root x। y equal to under root x एक कर्व है। अब भाई y equal to under root x का अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो ये किसका बच्चा है? ये y स्क्वायर इक्वल टू x एक फंक्शन है, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तब ये आएगा, है ना। तो ये y स्क्वायर इक्वल टू x है। अब y इक्वल टू अंडर रूट x मतलब y पॉजिटिव है, तो y पॉजिटिव मतलब ये ऊपर वाला पार्ट केवल आएगा इसका। तो y इक्वल टू अंडर रूट x का अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू अंडर रूट एक्स। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू अंडर रूट एक्स। ठीक है, सबसे पहले यहां तक नोट कर लीजिए भाई। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। बोला गया है कि फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू अंडर रूट एक्स। इस पे एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं, विच इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट 2,1। अच्छा, 2,1 अगर मैं 2 देखूं और 2 पे मैं इस कर्व पे पॉइंट देखूं तो क्या जाएगा? अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 इसके नीचे आएगा। तो 2,1 हमारे पास ये क्या पॉइंट होगा? 2,1। इसका कुछ नाम रख लेते हैं। दिया तो नहीं है, नहीं दिया, इसका नाम लेते हैं 1 पॉइंट P। तो ये पॉइंट P हमारे पास है 2,1। हमें एक ऐसा पॉइंट इस कर्व पे निकालना है जो इस पॉइंट 2,1 के क्लोजेस्ट हो। अब अगर पॉइंट 2,1 के क्लोजेस्ट एक पॉइंट हमारे पास है तो पॉइंट कैसा होगा? तो क्लोजेस्ट की डेफिनेशन ये होती है कि भाई उस पॉइंट से एक नॉर्मल पास करा दो। तो ये जो हमारे पास PQ डिस्टेंस होगा ना, ये इसकी स्मॉलर डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टर डिस्टेंस ही होती है। तो हमें क्या करना है? हमें इस पर एक नॉर्मल की इक्वेशन निकालना है। वो नॉर्मल जो है वो पॉइंट P से पास होगा। तो इसका जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है A, इसके कोऑर्डिनेट अगर हम x1, y1 ले लेते हैं तो ये जो x1 है ये हमें निकालना है, x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। तो x1 हमें निकालना है। दिस इज द क्वेश्चन। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे करेंगे? तो भाई x1, y1 पे नॉर्मल की इक्वेशन 2,1 से पास होगी, पहली बात तो ये है। x1, y1 पे ये जो नॉर्मल की इक्वेशन है वो 2,1 से पास होगी, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, x1, y1 इस कर्व को सेटिस्फाइड करेगा, इस कर्व के ऊपर एग्जिस्ट करता है, इस कर्व के ऊपर लाई करता है। तो दूसरी बात यह है, इन दो बातों का यूज करके अपन x1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहली बात तो ये x1, y1 इज y इक्वल टू अंडर रूट x को सेटिस्फाइड करता है, तो y1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 हो गई, ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात हमारे पास ये है कि इस पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो अगर y इक्वल टू अंडर रूट एक्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई dx की जो वैल्यू आती है वो आती है 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स। तो x1, y1 पे अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं तो ये आती है हमारे पास 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ x1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हम आराम से निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -2 इंटू अंडर रूट x1। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास आ गया तो हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। m मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल, x1, y1 जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू -2 इंटू अंडर रूट ऑफ x1 इंटू एक्स माइनस x1। अब ये जो नॉर्मल की इक्वेशन अपन ने निकाली है ये किससे पास होगी? 2,1 से पास होगी। 2,1 से पास होगी तो मैंने y की वैल्यू 1 रख दी, तो 1 माइनस y1। x की वैल्यू हम 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस x1। अब y1 की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट ऑफ x1। तो y1 की जगह मैंने अंडर रूट ऑफ x1 रख दिया, तो ये आ गया -2 इंटू अंडर रूट ऑफ x1 इंटू 2 माइनस ऑफ x1। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके x1 की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया? हमने यहाँ पे पुट कर दिया अंडर रूट ऑफ x1 इक्वल टू t। तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ गई t²। ये हम यहाँ पुट कर देते हैं। यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस t माइनस ऑफ 2t इंटू 2 माइनस t²।
तो ये जाएगा 1 माइनस टी इक्वल टू माइनस ऑफ 4t प्लस ऑफ 2t क्यूब। ये तरफ ले आओ तो ये हो गया 2t क्यूब माइनस ऑफ 3t माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे t की वैल्यू -1 रखता हूँ तो ये -2 आ जाएगा और ये -1 आ जाएगा, ये +3 आ जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगी। तो t + 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। डिवाइड करो, बाकी क्या बचेगा, ये t है, ये 2t क्यूब है, तो यहाँ आ जाएगा 2t स्क्वायर इंटू 2t क्यूब आ गया, ये +2t स्क्वायर, ये नहीं चाहिए अपन को, तो फिर -2t करेंगे तो +2t स्क्वायर -2t स्क्वायर निपट गया, ये -2t तो -1, तो -2t -t इज -3t एंड -1 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे t इक्वल टू -1 आएगा और 2t स्क्वायर -2t -1 इक्वल टू 0 आएगी। अब t की वैल्यू थी √(x1), √(x1) की वैल्यू -1 नहीं हो सकती क्योंकि अंडर में है, पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। तो अब हम इसको सॉल्व करें, तो ये हो गया 2t स्क्वायर -2t -1 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू हो जाएगी 2 + (b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a, तो ये आ जाएगा 2 + (2√3 डिवाइडेड बाय 2a, 2 × 2 है ना। तो t की वैल्यू 1 ± (√3 डिवाइडेड बाय 2), ये हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए वही पहले, ये अपन ने t की वैल्यू निकाल दी। t की वैल्यू हमारे पास यहाँ तक आ चुकी है, दिख रहा है अच्छे से, थोड़ा सा और ऐसा कर देते हैं, अब दिखेगा। अब t की जो वैल्यू है बेसिकली t क्या है, √(x1), तो √(x1) की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। √(x1) की दो वैल्यू आ रही हैं, एक 1 + √3 डिवाइडेड बाय 2 और एक 1 - √3 डिवाइडेड बाय 2। तो √(x1) की वैल्यू 1 + √3 डिवाइडेड बाय 2 आ सकती है क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो इसका स्क्वायर कर दें तो x1 की वैल्यू, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 + 2√3 डिवाइडेड बाय 4। तो x1 की वैल्यू 2 + √3 डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा। और जब √(x1) की वैल्यू अपन ले लेंगे 1 - √3 डिवाइडेड बाय 2, सही है, तो 1 - √3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये तो नेगेटिव होगा ना भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 2 + √3 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हमारे पास आया है ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। बोला गया है द टेंजेंट एट पॉइंट P ऑन द कर्व, एक कर्व दिया है बहुत ही खतरनाक सा, वो लिख लेते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 17, एक कर्व दिया है y = ln ऑफ 2 + √4 - (x²) अपॉन 2 - √4 - (x²) माइनस ऑफ √4 - (x²). बोला है द टेंजेंट एट पॉइंट P ऑन द कर्व मीट y एक्सिस एट t, फाइंड pt²। बोला गया है कि ये कोई भी एक कर्व है, अपन मान लेते हैं ये कर्व होगा, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करी गई है पॉइंट P पे। अब ये जो टेंजेंट ड्रॉ करी गई है, ये टेंजेंट y एक्सिस से पॉइंट T पे मिलती है। तो ये जो PT आपको दिख रहा है, इस PT का स्क्वायर क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अपन सबसे पहले एक काम करते हैं, अपन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हैं। तो अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो सबसे पहले हमें इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अच्छा, हम इसे अगर थोड़ा सस्ते तरीके से डिफरेंशिएट करना चाहें तो हम x की वैल्यू कुछ पुट कर सकते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से लग रहा है हमें कि 4 - (x²), डोमेन अगर चेक करें 4 - (x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो (x² - 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी -2 से +2 बोथ क्लोज। लेकिन 2 और -2 पे देखो, एक पे ये 0 हो जाएगा और एक पे अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ या -2 रखता हूँ तो ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा, दिख रहा है अपन को। तो -2 +2 इसके डोमेन में नहीं होगा, तो x की वैल्यू -2 से +2 बोथ ओपन, ये इसका डोमेन आ गया, ये पहली बात हो गई भाई। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -2 से लेके +2 बोथ ओपन। सबसे पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन इसे पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब हम इसे पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का दिमाग लगाएं तो हम ये कहें कि अगर ये 2 + 2 cos थीटा और 2 - 2 cos थीटा हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा का फॉर्मूला अपन को पता है।
तो हमने x के लिए क्या पुट कर दिया, 2 sin थीटा पुट कर दिया। हम यहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल टू 2 sin थीटा। x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 2 sin थीटा। जैसे हम ये पुट करेंगे y की वैल्यू क्या जाएगी, वही हो जाएगा ln ऑफ, ये हो जाएगा मॉड ऑफ cos थीटा। अच्छा, अगर x 2 sin थीटा रख रहे हैं तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स xy2। x की वैल्यू है -2 से +2, तो xy2 -1 से +1, तो थीटा की वैल्यू जो है वो -π/2 से लेके +π/2 होगी। मॉड ओपन करने के काम में आएगा ये। अब यहाँ पे अगर हमने x की वैल्यू 2 sin थीटा रखी तो ये हो गया 2 + 2 इंटू मॉड ऑफ cos थीटा अपॉन 2 - 2 ऑफ मॉड ऑफ cos थीटा और माइनस ऑफ 2 ऑफ मॉड ऑफ cos थीटा। अब -π/2 से +π/2 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, तो सभी मॉड जितने भी हो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होंगे। पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होंगे, 2 से 2 कॉमन हो गए कैंसिल, तो 1 + cos थीटा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा बाई 2। और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू cos थीटा। अब अगर हम यहाँ से 2 बाहर ले लें तो हो जाएगा 2 इंटू ln ऑफ मॉड ऑफ cot ऑफ थीटा बाई 2 और माइनस हमारे पास हो जाएगा ये 2 cos थीटा। ये y की वैल्यू हमारे पास यहाँ तक आ जाएगी। तो सबसे पहले भाई अपने पास y की वैल्यू यहाँ तक आ गई। अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो y डैश ये हो जाएगा 2 ln ऑफ, डिफरेंशिएट करेंगे मॉड गायब हो जाएगा 1 अपॉन cot थीटा बाई 2, फिर cot थीटा का cosec स्क्वायर थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 का 1/2 और cos थीटा का sin थीटा। ये 2 से 2 निपट गया। अब cot क्या होता है, cos अपॉन sin, और cosec स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर। sin से sin कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाइड डिवाइड करो तो 2 अपॉन sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2 अपॉन sin थीटा। अच्छा, ये हमारे पास जो है ये हो जाएगा -2 cos थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास +2 sin थीटा का 2 cos थीटा। ये डिफरेंशिएशन करने के बाद sin थीटा आया था, तो ये हो जाएगा +2 sin थीटा और ये हो जाएगा हमारे पास 2 sin थीटा। भाई मॉड ऑफ cot थीटा का 1 अपॉन cot थीटा, cot थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है ना, माइनस बाहर आएगा और थीटा बाई 2 का 1/2, तो माइनस, ये माइनस आ जाएगा। अच्छा, अगर 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा -1 + sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा, तो ये हो जाएगा -2, माइनस कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा। ये वैल्यू हमारे पास आ गई किसकी, y डैश की। y डैश मतलब क्या है, बेसिकली ये dy/d थीटा है। dy/d थीटा की वैल्यू अपने पास ही आ गई। यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई, dy/d थीटा की वैल्यू हमारे पास ही आ गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, हमें निकालना था dy/dx। तो dy/dx की वैल्यू क्या होती है भाई, अगर हम dy/dx की वैल्यू निकालना चाहें तो dy/dx की वैल्यू होती है dy/d थीटा अपॉन होता है dx/d थीटा। dy/d थीटा इज -2 इंटू cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा और dx/d थीटा इज 1 अपॉन 2 sin थीटा। तो ये हमारे पास ये आएगा ना भाई, dx/d थीटा इज dx/d थीटा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 cos थीटा। 2 से 2 कैंसिल, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो dy/dx की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -cot थीटा। तो ये dy/dx की अपने पास वैल्यू आ गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं। dy/dx की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो अपन आगे बढ़े, यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। अब हमारे पास हमने क्या किया, ये पॉइंट ले लिया, मान लीजिए x1, y1। इस पे हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकाली, y - y1 = m × x - x1। ये पॉइंट t के कोऑर्डिनेट हमने ले लिए 0, b। तो x = 0 और y = b रखेंगे तो ये हो जाएगा b - y1 = m × -x1। तो ये हमारे पास आ गया
b माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस ऑफ m इंटू एक्स वन। अब हमने pt का डिस्टेंस निकाला तो pt आ जाएगा हमारे पास x1 माइनस जीरो मतलब x1 का स्क्वायर और b माइनस वाई वन का स्क्वायर इज pt स्क्वायर और b माइनस वाई वन इज माइनस एम एक्स, तो x1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x1 स्क्वायर, तो ये x1 स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर ये आ गया। अब आगे बढ़े तो x1 की जो वैल्यू है, x1 की वैल्यू कहाँ यहाँ पुट कर देते हैं ना, ये अलग कर दें भाई, ये अलग कर देते हैं, x1 इज 2 sin थीटा ये चीज़ अलग कर रहा हूँ मैं। तो हमारे पास pt स्क्वायर की जो वैल्यू है ये आ गई x1 स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर। वॉट इज x1 इज 2 sin थीटा, तो 4 sin स्क्वायर थीटा एंड वन प्लस एम स्क्वायर, तो स्लोप क्या थी माइनस कॉट थीटा, तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आंसर कितना आ गया 4, तो pt स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 4 pt स्क्वायर ही निकालना है, 4 आंसर आ गया। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 17 था, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आ गया 4 मतलब ऑप्शन नंबर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 अगर देखें तो बोला गया है एफ एक्स की वैल्यू दी है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर से लेके एक्स क्यूब और डी एक्स अपॉन दिया हुआ है एल एन टी, डी एक्स अपॉन एल एन टी नहीं डी टी अपॉन एल एन टी, और फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 1 ये एफ एक्स है। और जी एक्स की वैल्यू भी दी हुई है, जी एक्स की वैल्यू दी है इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके एक्स, ब्रैकेट के अंदर लिखा है 2t स्क्वायर माइनस ऑफ एल एन टी इंटू लिखा है एफ टी इंटू डी टी, और यहाँ भी एक्स ग्रेटर देन 1। तो जी एक्स की मोनोटोनोसिटी के बारे में बात करनी है। तो भाई यहाँ पे तो एफ एक्स यूज हो रहा है, पहले अपन एफ एक्स के बारे में बात करें। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर निकालें तो पहले एक्स क्यूब डुबकी मारेगा तो 1 अपॉन एल एन एक्स क्यूब हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे 3x स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डुबकी मारेगा तो 1 अपॉन एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 2x इसका डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया 3x स्क्वायर अपॉन 3 एल एन एक्स माइनस ऑफ 2x अपॉन 2 बाहर आएगा तो 2 इंटू एल एन ऑफ मॉड एक्स आएगा, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया x ग्रेटर देन 1, तो मॉड जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, ये 2 से 2 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। एफ डैश एक्स की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एल एन एक्स, मतलब x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एल एन एक्स। अब बोला गया है x ग्रेटर देन 1 है, x ग्रेटर देन 1 पे अगर ये हम वैल्यू देखें, ग्राफ देखें एल एन एक्स का, तो x एक्सिस के ऊपर आता है, मतलब एल एन एक्स की वैल्यू कैसी होगी पॉजिटिव। 1 से बड़ा नंबर रखने पे x भी वैल्यू पॉजिटिव होगा और x माइनस 1 भी पॉजिटिव होगा, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हो रहा है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हो रही है ऑलवेज पॉजिटिव। अब एफ डैश एक्स अगर ऑलवेज पॉजिटिव हो रहा है तो इसका मतलब जो है कि एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और एफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो किस पे आ जाएगी 1 पे, क्योंकि 1 से इन्फिनिटी तो इसका डोमेन ही है। तो एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ ऑफ 1 होगा। अच्छा 1 पे यहाँ इक्वालिटी नहीं है तो हम यहाँ भी इक्वालिटी नहीं लगाएंगे, और जैसे ही हम यहाँ 1 पुट करते हैं तो 1 से लेके 1 लिमिट होगी, और जब लिमिट सेम होती है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब ये आ गया कि एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो हमारे पास इस पूरी कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि x ग्रेटर देन 1 पे एफ एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है। सबसे पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ तक नोट कर लीजिए, हमने एफ एक्स के बारे में चीज़ें निकालनी, हमें ये मालूम चल गया कि एफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है। अब अपन जी एक्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जी एक्स की मोनोटोनोसिटी के बारे में हमसे बात करी गई है। तो हम सबसे पहले जी एक्स को करते हैं डिफरेंशिएट, ठीक है। तो अगर हम जी एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ जाएगा जी डैश एक्स, एक्स अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एल एन एक्स इंटू आ जाएगा एफ एक्स, 1 तो रखने की जरूरत नहीं है, 0 हो जाएगा। अब इसके बारे में हम बात करें, अब हमें एक चीज़ पता है, जब x ग्रेटर देन 1 है तो एफ डैश एक्स एफ एक्स तो हमेशा पॉजिटिव हो रहा है। इसके बारे में पता करना है कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो हमने इसको एक नया फंक्शन ले लिया एच एक्स हमारे पास हो गया 2x स्क्वायर माइनस एल एन एक्स, और हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो ये हमारे पास आ गया 4x माइनस 1 अपॉन एक्स
मतलब 4x² माइनस 1 अपॉन एक्स, मतलब 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन एक्स। अगर हम इसकी मोनोटोनिसिटी की बात करते हैं तो ये माइनस हाफ, 0 और हाफ, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। डोमेन है ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 पे तो ये चीज़ ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगी, तो ये इंक्रीजिंग होगा मतलब hx की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन होगी h(1) की वैल्यू से, क्योंकि 1 इसके डोमेन में नहीं, इसलिए यहाँ इक्वालिटी नहीं आएगी, और यहाँ 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 0, तो hx जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 2 होगा। तो hx ग्रेटर देन 2 होगा मतलब ये चीज़ ग्रेटर देन 2 होगी, मतलब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो g' ऑलवेज पॉजिटिव हो रहा है, तो gx ऑलवेज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा। कब? ऑलवेज मतलब उसके डोमेन में, डोमेन मतलब x ग्रेटर देन 1 पे। तो अगर हम इसका आंसर देखें कि gx इज इंक्रीजिंग ऑन 1 से इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर ए, तो 18th का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो 18th का आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 अगर हम देखें तो हमसे बोला गया है एक फंक्शन है f(x) और f(x) की वैल्यू है x का पावर 3 प्लस 6x² प्लस ax प्लस 2। बोला गया है इफ -3 से लेके -1 इज द लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल इन विच f(x) इज डिक्रीजिंग। तो देखें भाई, अगर मैं f' निकालता हूँ तो f' की दुनिया हमारे पास आती है 3x² प्लस 12x प्लस a। अब हम माने कि भाई इसका d पॉजिटिव है, इसके दो रूट्स अगर आते हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा से बीटा के बीच में इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो इसके हिसाब से लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल जिसमें f' नेगेटिव होगा वो अल्फा से बीटा होगा, और वो लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल दिया है -3 से -1। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू -3 और बीटा की वैल्यू -1 हो रही है। तो f ऑफ -3 की वैल्यू 0 हो रही है, f' ऑफ -3 की वैल्यू 0 है और f' ऑफ -1 की वैल्यू भी 0 है। अब -3 यहाँ चिपकाएं तो -3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27 माइनस ऑफ 36 प्लस ऑफ a इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू 9, -1 यहाँ चिपकाते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास 3 - 12 प्लस a इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी a की वैल्यू 9। तो हमारे पास फाइनली a की वैल्यू क्या आ गई? 9 मतलब ऑप्शन नंबर बी। चेक करें भाई, 19th का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है कि f(x) एक फंक्शन है और ये है tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। द डिफरेंस ऑफ ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से लेके 1 बोथ क्लोज। अब इसमें अगर अपन देखें कुछ सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? x इक्वल टू अगर हम रख दें tan थीटा, भाई cos 2 थीटा अगर रखेंगे तो स्क्वायर में आएगा, स्क्वायर तो गायब होगा नहीं, tan थीटा रखने पे ही गायब हो सकता है क्योंकि tan π/4 प्लस थीटा π/4 माइनस थीटा टाइप से आ जाएगा। तो हमने x इक्वल टू रख दिया tan थीटा, मतलब हमने थीटा इक्वल टू रख दिया tan इनवर्स x। अब x की वैल्यू अगर 0 से लेके 1 है, x की वैल्यू अगर 0 से लेके 1 है, x की वैल्यू अगर 0 से लेके 1 है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 से लेके π/4, ये थीटा की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे अगर अपन वैल्यू रखते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस ऑफ tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा। अच्छा, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इज tan π/4 माइनस थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ π/4 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू अगर -0 से π/4 है तो माइनस थीटा की वैल्यू जो है वो माइनस π/4 से लेके 0 होगी, और π/4 माइनस थीटा की वैल्यू जो है वो फिर से 0 से लेके π/4 हो जाएगी, और माइनस π/2 से π/2 में tan इनवर्स ऑफ tan x की वैल्यू x होती है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास π/4 माइनस x होगी, π/4 माइनस थीटा होगी, मतलब y की वैल्यू जो है वो π/4 माइनस tan इनवर्स x होगी। तो y डैश की वैल्यू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, मतलब ये हमेशा नेगेटिव होगा। हमेशा नेगेटिव होगा मतलब 0 से लेके 1 की बात करें तो ये फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0 पे आएगी, मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 पे आएगी। तो f ऑफ 0 की वैल्यू अगर हम देखें तो f ऑफ 0 की वैल्यू tan इनवर्स 1 मतलब क्या हो जाएगा? π/4,
और एफ ऑफ 1 की वैल्यू अगर हम देखें तो ये जाएगी 0। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ गई क्वेश्चन नंबर 20। निकालना क्या है भैया, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो क्या जाएगा, π/4 माइनस 0 इज π/4, π/4 मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारे पास आएगा ये ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, बिल्कुल सही है। नोट कर लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में अपन आगे क्वेश्चंस के साथ करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।